सेमेस्टर 5 सूचकांक इंडेक्स नंबर निर्देशांक। सूचकांक बनाने की विधियाँ। यहाँ हम कुछ विधियों को देखेंगे। पहला, सरल समूहीकरण विधि। दूसरा, सरल कीमत अनुपात माध्य। सरल समूहीकरण विधि में सिंपल ये फॉर्मूला के आधार पे हम कैलकुलेशन करते हैं। ये है P01 प्राइस इंडेक्स नंबर, मूल्य सूचकांक। 01 मतलब 0 के आधार पर, आधार वर्ष के आधार पर चालू वर्ष करेंट ईयर 1 का कीमत सूचकांक। समेशन P1 सम टोटल P1 मतलब P1 कीमत का टोटल, जितने कीमत है करेंट ईयर में नए चालू वर्ष में, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 आधार वर्ष की कीमतों का योगफल इंटू 100। ये प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, इसीलिए 100 द्वारा ये फॉर्मूला रहता है इंटू 100। यहाँ हम और एक फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ सरल कीमत अनुपात माध्य। सरल कीमत अनुपात माध्य में प्राइस रिलेटिव ज्ञात करना होता है, कीमत अनुपात, और उसका फॉर्मूला है P1 बाई P0 इंटू 100। वो ज्ञात करने के बाद जब उसका टोटल हम निकाल लेते हैं तो प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है समेशन P1 P0 मतलब टोटल जो प्राइस रिलेटिव आया था उसका टोटल, समेशन P1 P0 इंटू 100 बाई N। यहाँ N मतलब वस्तुओं की संख्या है। तो यहाँ हम दो फॉर्मूला देख रहे हैं, सरल समूहीकरण विधि और सरल कीमत अनुपात माध्य, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। भारित अनुपात विधि भी हमने देखा पिछले वीडियो में कि फॉर्मूला है उसमें ये भारित समूही विधि का। अब हम देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। पहला क्वेश्चन, निर्देशांक इंडेक्स नंबर। Construct price index number of 1999 by simple aggregative method considering 1992 as base year। मतलब 1999 का सूचकांक, मूल्य सूचकांक, प्राइस इंडेक्स नंबर मूल्य सूचकांक याद करना है, जबकि कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं 1992 इज़ अ बेस ईयर, इसे बेस ईयर 1992 को मान लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है, जैसे कॉमोडिटी वस्तुएं दी हुई हैं, प्राइसेस दिए हुए हैं, कीमत 1999 की दी हुई है। अब इसके आधार पे कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। सॉल्यूशन टेबल जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, वस्तु, कॉमोडिटी वस्तु, प्राइस, कीमत 1992। चूँकि 1992 बेस ईयर है इसीलिए हम इसके ब्रैकेट में P0 लिखेंगे, प्राइस P, कीमत P, P0। प्राइस 1999 का दिया हुआ है, उसे हम P1 लिखेंगे क्योंकि ये करेंट ईयर है, नया साल है, चालू वर्ष है P1। तो पुराने साल को, आधार वर्ष को P0 एंड नए जो साल है, चालू वर्ष है, उसे P1 हम P1 के द्वारा दिखाते हैं, कीमत को, चालू वर्ष की कीमत को P1। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे ABCDE दिया गया है उसे उतार लेंगे। यहाँ 1992 की कीमत, जितनी कीमतें दी हुई है, और जो 1999 की कीमतें दी हुई हैं उसे हम यहाँ उतार लेंगे। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला है समेशन P1 बाई P0 इंटू 100। तो यहाँ पे हम सम टोटल ऑफ P0 मतलब P0 का टोटल योगफल निकाल लेंगे, जो कि 107 आ रहा है, और 1999 में जो कीमतें हैं उसका सिग्मा P1 या समेशन P1 हम अगर करते हैं तो 176 आ रहा है। यहाँ हम टेबल में देख सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल विधि है जो कि बहुत आसानी से सब इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसे देखेंगे, P01 इक्वल टू समेशन P1 बाई P0 इंटू 100। समेशन P0 मतलब टोटल P0 1992 में जो कीमतें हैं उसका टोटल आया है 176, और P0 में जो कीमतें आई 176 आया है, और आधार वर्ष में 107 है। आधार वर्ष के द्वारा हम भाग देते हैं, वे डिवाइड बाय द प्राइसेस इन बेस ईयर, तो उससे भाग देते हैं। यहाँ टोटल फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ आ रहा है 164.48%।
यहाँ पे हम देख सकते हैं कीमतें बढ़ी हैं, यहाँ 107 है तो यहाँ 176 है, मतलब वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे हम आंसर कैसे लिखेंगे कि 1992 के सापेक्ष 1999 की कीमतों में 64.48% की वृद्धि हुई है। प्राइस इंक्रीज हुआ है बाय 64.48%। प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को देख सकते हैं फिर से। ये इसका सॉल्यूशन टेबल है और ये सॉल्यूशन है, कैसे इसे बनाया गया है। ये बहुत सिंपल मेथड है, इसे बना सकते हैं इजीली, ध्यान देकर इसे बनाना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा क्रिएट प्रोडक्ट इंडेक्स नंबर। यहाँ पे मात्रा दी हुई है तो यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर मूल्य सूचकांक नहीं निकालना है, यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर कीमत क्वांटिटी इंडेक्स नंबर प्रोडक्ट इंडेक्स नंबर, मतलब यहाँ पे उत्पादन सूचकांक को ज्ञात करना है। उत्पादन में दी हुई है क्वेश्चन, तो उत्पादन सूचकांक ज्ञात करना है। नंबर ऑफ 2000 साल 2000 का निकालना है, जबकि बेस ईयर है 1998। तो यहाँ पे ये भी बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, मतलब सिंपली इसे टोटल करना है। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉमोडिटी ABCD, क्वांटिटी 1998 की और 2000 की क्वांटिटीज़ दी हुई है। अब इसे सॉल्यूशन करने के लिए टेबल में डालना होगा। सॉल्यूशन टेबल में हम यहाँ देख सकते हैं वस्तु कॉमोडिटी ABCD योग यहाँ टोटल है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड मात्रा उत्पादित 1998 2000 1998 बेस ईयर है इसीलिए हम इसे Q0, क्वांटिटी है मात्रा है इसीलिए Q0 लिखेंगे, और उत्पादन 2000 में करेंट ईयर है चालू वर्ष है इसीलिए इसे Q1 लिखेंगे। क्वांटिटी है मात्रा है इसीलिए Q लिखा है, अगर प्राइस होता तो इसे P1 लिखते या P0 लिखते। तो यहाँ इसका टोटल कर लेंगे, सिग्मा समेशन Q0 इक्वल टू 436, और यहाँ समेशन या सम टोटल सिग्मा Q1 इक्वल टू 770 आ रहा है। टोटल जब करेंगे तो यहाँ पे ये टोटल आ रहे हैं। अब यहाँ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मात्रा सूचकांक निकालना है, तो Q01 इसे हम लिखेंगे कीमत सूचकांक में P लिखते हैं, और क्वांटिटी सूचकांक अगर मात्रा सूचकांक बताया गया है तो उसे Q से लिखेंगे। Q01 इक्वल टू समेशन Q1 डिवाइडेड बाई समेशन Q0 इंटू 100। यहाँ पे Q0 का टोटल आया है 436, यहाँ पे 436 लिखेंगे। Q1 का टोटल आया है 770, तो यहाँ पे Q1 की जगह पे 770 लिखेंगे। जब इसका टोटल हम फाइनल कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 176.6%। इसे कैलकुलेट करके आप देखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिख सकते हैं, अतः उत्पादन की मात्रा में डेफिनेटली यहाँ उत्पादन की मात्रा बढ़ी है, यहाँ 436 था तो यहाँ पे 2000 में 770 हुआ है, बढ़ी है। उत्पादन की मात्रा 176.6% की वृद्धि हुई है। प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 176.6%, इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 176.6% का वृद्धि हुई है इतनी। तो ये प्रतिशत के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये क्वेश्चन को फिर से हम देख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन टेबल क्वेश्चन के आधार पर और इसका कैलकुलेशन, यहाँ इसे हम देख सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ 1994 एस्टिमेट द इंडेक्स नंबर ऑफ 1999। यहाँ पे इंडेक्स नंबर ज्ञात करना है 1994 का, 1999 का इंडेक्स नंबर ऑफ 1999, और बेस ईयर है 1994 ऑन द बेसिस ऑफ आधार पर 1994 के आधार पर। तो यहाँ पे कॉमोडिटी ABCDE दी हुई है, प्राइस दिया हुआ है 1994 का, प्राइस दिया हुआ है 1994 और 1999 का। तो यहाँ पे प्राइस जब दिया हुआ है तो इसे हम मान लेंगे P0, और इसे हम मानेंगे P1 1991 करेंट ईयर है, और प्राइस
1994 है तो इसे हम मानेंगे P0, ये बेस ईयर है, और ये करेंट ईयर है तो इसे हम P1 मानेंगे, P1। तो यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पे हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। पहले ये सॉल्यूशन टेबल, वस्तु, सॉल्यूशन टेबल में हम यहाँ पे देखते हैं वस्तु ABCDE, मूल्य 1994, जिसे हम P0 के द्वारा व्यक्त करेंगे, मूल्य 1999, जिसे हम P1 के द्वारा व्यक्त करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ और मेंशन कर देते हैं प्राइस रिलेटिव मेथड, प्राइस रिलेटिव मेथड, ये प्राइस रिलेटिव मेथड, इसे हम यहाँ देख सकते हैं। ये फॉर्मूला ये है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, सरल कीमत अनुपात माध्य। तो इसे यहाँ हम ये लिख सकते हैं, सरल कीमत अनुपात माध्य, सिंपल प्राइस रिलेटिव एवरेज। तो यहाँ पे हम ABCDE जो वस्तुएं हैं क्वेश्चन में दी हुई है उसे हम उतार लेंगे, कीमतें दी हुई है उसे उतारना है। मूल्य 1994, प्राइस इन 1994, ये दिस इज़ P0, ये P0 है क्योंकि ये आधार वर्ष की कीमत है, प्राइस है तो P0 होगा। मूल्य 1999, ये नए करेंट ईयर चालू वर्ष की कीमत है तो इसे हम P1 लिखेंगे, P1। और प्राइस रिलेटिव मूल्यानुपात को PR भी लिखा जाता है, तो यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया गया है, तो P1/P0 × 100। तो यहाँ मूल्य जो दिए हुए थे ABCDE, और फिर यहाँ मूल्य 1994 में क्वेश्चन में जो दिए हुए थे 12, 25, 10, 5, 6, 12, 25, 10, 5, 6 उसे उतारा गया है। मूल्य 1999 यहाँ दिया हुआ है, 15, 20, 12, 10, 15, सेम वही चीज़ यहाँ पे है। मूल्य 1999, 15, 20, 12, 10, 15 उसे उतारा गया है। प्राइस रिलेटिव कैसे ज्ञात करते हैं? प्राइस रिलेटिव ज्ञात करने के लिए P1/P0 × 100 किया जाता है। यहाँ पहले लाइन में P1 है 15, 15/P0 है 12, 15/12 × 100। जब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 125, 125, 125। सेकेंड लाइन में P1 है 20 और P0 है 25, तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम करेंगे 20/25 × 100, ये आ रहा है 80। थर्ड लाइन में P1 है 12 और P0 है 10, तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे 12/10 × 100, इसे हम यहाँ देख सकते हैं 12/10। इसके बाद चौथे लाइन में P1 है 10 एंड P0 है 5, तो 10/5 × 100, 10/5 × 100 जब हम करते हैं कैलकुलेशन तो ये आता है 200, 200। इसका जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10/5, 10/5 × 100। ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क अलग जगह पे करना है, यहाँ नहीं, ये सुविधा के लिए बताया जा रहा है, इसे ध्यान रखें, इसे यहाँ रफ वर्क को नहीं करना है। 15/6 × 100, ये आता है 250। अब यहाँ पे इस टोटल प्राइस रिलेटिव का सम टोटल या योगफल निकालना है। यहाँ n = 5, संख्याएं 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं, n 5 है।
समेशन P1 बाई P0 इंटू 100, यहाँ जब हम टोटल इसका सम टोटल निकालेंगे तो ये आ रहा है 775 775। तो यहाँ हो रहा है P01 इक्वल टू समेशन P1 बाई P0 इंटू 100, मतलब ये डिवाइडेड बाई n, ये समेशन P1 बाई P0 इंटू 100, ये जो प्राइस रिलेटिव है ये आया है 775, यहाँ लिखेंगे 775, n है डिवाइडेड बाई n है 5, संख्याएं 5 है टोटल, तो भाग करते हैं तो ये आता है 155, मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर हो रहा है 155। यहाँ इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ प्राइस रिलेटिव ध्यान से निकालना है। प्राइस रिलेटिव हमेशा P1 बाई P0 इंटू 100 होता है। करेंट ईयर का जो कीमत है डिवाइडेड बाई पुराने साल बेस ईयर की कीमत इंटू 100, इससे भाग दे करके निकालते हैं। क्वेश्चन को हम फिर से यहाँ देख लेंगे। क्वेश्चन सॉल्यूशन टेबल और सॉल्यूशन, इसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।